इस देश में तमाम ऐसे लोग हैं जो राम के दुश्मन हैं, उन्हें अपनी राजनीति को चमकाना है। आज जो स्वामी प्रसाद मौर्य एक चौपाई को पढ़कर लोगों को बरगला रहे हैं, अगर उनसे सवाल पूछा जाए कि वो कैसे इस चौपाई को पढ़ पा रहे हैं, रामचरितमानस का मूल रूप जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था, उसकी एक चौपाई को नहीं पढ़ पाएंगे। महाकवि तुलसीदास ने अपनी अवधी भाषा में लिखकर सबको अधिकार दिया, सबको रामायण पढ़ने का मौका दिया। जिस चौपाई का अर्थ यादव परिवार के चश्मो चिराग समझा रहे हैं, असल में वैसा नहीं है। लेकिन ये लोग इस बात को मानेंगे नहीं, क्योंकि वोट बैंक का सवाल है। अखिलेश को फिर से सीएम बनाने की पटकथा लिखी जा रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि महागठबंधन में पीएम के दावेदार के रूप में पेश करना चाहते हूं। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा इस चौपाई का मतलब क्या है। उससे भी पहले आपको बता दूं कि मैं खुद एक हिंदी भाषी क्षेत्र से आता हूं और हर जगह ताड़ने का मतलब देखना ही होता है। जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। 1991 में रामरथ पर सवार होकर जब भाजपा सत्ता में आई तो इसे कमंडल की सियासत कहा गया। अगले ही चुनाव में मुलायम और काशीराम एक हो गए और भाजपा सत्ता से बाहर हो गई। नारा बना, मिले मुलायम काशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। करीब 2.5 दशक बाद एक बार फिर से मंडल बनाम कमंडल की सियासत की पटकथा तैयार होती दिख रही है। इस बार चेहरे अलग हैं तो मुद्दों भी एक तरफ, कवायद यही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव के बयानों की दिशा इसी ओर इशारा करती है। इस राजनीति को समझने से पहले उन चौपाइयों को समझते हैं जिन्हें लेकर बवाल मचा है। सुनिए चौपाई क्या है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। दलित हितैषी बनने वाले लोग इस चौपाई का अर्थ कुछ ऐसे निकालते हैं कि शूद्र और नारी के खिलाफ अपमानजनक बात कही गई है, जबकि दूसरा वर्ग कहता है कि एक शब्द के कई मायने होते हैं। ताड़ने का मतलब पीटना नहीं, बल्कि नजर रखना या शिक्षा देना होता है, और असल में देखना ही होता है। पहले भी कई दलित और महिला संगठन आक्रोश जताते रहे। ऐसे में धर्म ग्रंथ के जानकार समझाते हैं कि वैदिक वर्ण व्यवस्था में शूद्र का मतलब समाज के सेवक से था। जो भी व्यक्ति सहायता या सेवा करता था उसे इस श्रेणी में रखा जाता था। इसमें आज के सभी नौकरी पेशा और वर्कर लोग भी आ जाते हैं। लोग भूल जाते हैं कि भगवान राम क्षत्रिय थे, लेकिन केवट को गले लगाया था और शबरी के झूठे भेर भी खाए थे। तुलसी ने अवधि में लिखा है, इसलिए शब्दों का अर्थ और भावार्थ अलग हो सकता है। सुंदरकांड में वो लाइन कुछ ऐसे आती है, प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मर जादा पुनि तुम्हरी कीनी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इसमें समुद्र देव भगवान राम से कहते हैं, प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, पर जीवों का स्वभाव भी तो आपका बनाया है। ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। असल में इसका अर्थ ये ही है, लेकिन कुछ मूढ़मती लोग पता नहीं क्या क्या लोगों के दिमाग में डाल रहे हैं। सारी कोशिश दलितों की वोटों को अपने पाले में खींचने के लिए रची गई है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। जे बरनाधम तेली कुम्हारा, स्वपक्ष किरात कोल कलवारा। नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूढ़ मुढ़ाई होई सन्यासी। इस चौपाई का जिक्र स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया और अपनी व्याख्या सामने रख दी। गूगल ट्रांसलेट के वक्त में आज की पीढ़ी को यह बात आसानी से समझ में आ सकती है कि शब्दों का इतना सीधा अर्थ नहीं होता। उत्तरकांड की इस चौपाई का अर्थ भी जानकार बताते हैं। ये चौपाई मूल रूप से संन्यास के विषय में कही गई है। इसमें जाति, समुदाय या धर्म की बात नहीं है। संन्यास का मतलब यह होता है कि भरा पूरा परिवार त्याग कर संन्यास लिया जाए। यह उत्तम संन्यास है, न कि संपत्ति के नाश होने पर, पत्नी की मृत्यु होने पर वैराग्य उत्पन्न हो और तब संन्यास लिया जाए। यह अनुचित है, यह संन्यास नहीं है। अक्सर तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल, कलवार ये वर्णों में नीचे की स्थिति में ये अक्सर ये काम करते हैं। ग्रंथ के ज्ञाता बताते हैं कि वैसे संन्यास किसी के लिए वर्जित नहीं है। संन्यास सभी जाति धर्म के लिए उत्तम है, लेकिन स्वामी प्रसाद ने इसे भी राजनीति का चश्मा पहना दिया और उड़ेल दिया अपना जहर समाज के ऊपर। अब विवाद का सियासी एंगल भी समझ लीजिए। अखिलेश इतने जोश से योगी को इसलिए चैलेंज कर रहे हैं
क्योंकि उन्हें लगता है कि योगी कभी भी खुलेआम ये चौपाई कहने से परहेज करेंगे, भले ही इसका सही अर्थ बताया जाता हो, पर दूसरा वर्ग इसे स्वीकार कभी नहीं करेगा और अपना अर्थ ही सामने रखेगा। ऐसे में सियासी नुकसान से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से एक वक्त आरक्षण की चर्चा को सियासी गलियारों में तूल दिया गया था, उसी तरह से रामचरितमानस विवाद को भड़काया गया है। यूपी के सियासी एक्सपर्ट कहते हैं कि यह बसपा के वोट बैंक को खींचने की राजनीति है जो काफी वक्त से लाइमलाइट से दूर है। खैर, जो भी वजह हो, पर अच्छा यही होगा कि धर्म ग्रंथ पर राजनीति ना की जाए और जो भी भ्रम पैदा हुआ है उसके समाधान के लिए संतों के पास जाया जाए। ग्रंथों का अनुसंधान और अध्ययन उन्हीं का ज्यादा होता है, नेताओं का नहीं। वैसे नेताजी पर FIR दर्ज हो चुकी है राजधानी लखनऊ में। रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के मामले में समाजवादी पार्टी के नए नवेले महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य और OBC महासभा के 10 लोगों के खिलाफ ये FIR दर्ज की गई, जिसमें से 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा जिला कार्य समिति के सदस्य सतनाम सिंह उर्फ लवी ने इस संबंध में PGI थाने में तहरीर दी थी। बीजेपी नेता सतनाम सिंह उर्फ लवी ने बताया कि रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के बाद अगल बगल के लोगों में आक्रोश पैदा हो गया और भीड़ इकट्ठा होने लगी। वो खुद भी मौके पर मौजूद थे और रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वाले लोगों को मना किया, लेकिन वो लोग नहीं माने क्योंकि वो लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने पर ऐसा कर रहे थे और जब उन्होंने प्रतियां जलाने को मना किया तो वो लोग उन्हें धमकाने लगे। साथ ही लोगों ने समुदाय की भावनाओं को आहत करने, सांप्रदायिक दंगा भड़काने के साथ साथ माहौल बिगाड़ने का भी काम किया, जिसके चलते उन्होंने PGI थाने में तहरीर दी और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया। इस मामले का हल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन जो चुनौती अखिलेश यादव CM योगी को दे रहे हैं, अगर उस चुनौती को देने से पहले खुद इस रामचरितमानस का भावार्थ जान लेते तो शायद अच्छा हो सकता था। लेकिन अखिलेश यादव के जो तेवर हैं और जिस तरह वो लोगों के बीच जाकर स्वामी का प्रचार कर रहे हैं, उससे ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने साथी के साथ साथ वो खुद भी जेल चले जाएं। यूपी की राजनीति में अखिलेश यादव का जो कद है, उसके हिसाब से जो राजनीति अखिलेश यादव कर रहे हैं वो बेहद ही घटिया स्तर की है। एक बात और, राम को गलत बताकर या अपमानित करके वो वोटों का खेल नहीं खेल पाएंगे। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।